Hello everyone, welcome to the next video of the JavaScripting basics. In this video, we are going to learn about JavaScripting variables and operators. इस वीडियो में हम लोग JavaScripting के वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था जिसमें जावास्क्रिप्टिंग के बेसिक्स कुछ मेथड्स थी, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, डॉक्यूमेंट डॉट इनर एचटीएमएल मेथड, then there were the console.log methods we have seen, and also in the previous video I have introduced about the concepts of the variable. मैंने लास्ट वीडियो में ही कुछ एक कंसेप्ट क्लियर किया था जो वेरिएबल के बारे में था। नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम मोर थिंग्स अबाउट द वेरिएबल। आज की वीडियो में हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, और along with the variables we will try to cover about the operators also. So let us go for the this one. Now very first thing that when we observe the title of the this chapter, जैसे हम लोग ये टाइटल ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जावा स्क्रिप्टिंग वेरिएबल एंड ऑपरेटर, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल्स क्या है और व्हाट इज अ वेरिएबल, राइट? सो वेरी फर्स्ट दैट वी विल लर्न अबाउट द वेरिएबल्स। हम लोग कुछ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, and with that variables we will proceed again. तो अगर एक जावा स्क्रिप्टिंग के प्रोग्राम में कोई एक वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल स्टोर करनी है, तो वो वैल्यू वो स्टोर करने के लिए हम लोगों को वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। लास्ट प्रोग्राम में भी हम लोगों ने इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था। तो चलिए अपने वीएस कोड के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि एक वेरिएबल्स क्या रहते हैं या वेरिएबल्स की नीड क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एज वी आर राइटिंग द जावास्क्रिप्टिंग कोड, जैसे मैं जावास्क्रिप्टिंग का कोड लिख रहा हूँ, तो आई एम जस्ट राइटिंग ओवर देयर इन द स्क्रिप्ट। ठीक है, मैं स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, एंड इंस्टेड ऑफ वेयर आई एम टेकिंग द वेरिएबल एज एन लेट। ठीक है, मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, लेट लेट ए इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 7। ओके, नाउ आई वांट व्हाट आई वांट टू डू, मुझे क्या करना है कि मुझे इस वैल्यू को मुझे शो करना है अपने मेन एचटीएमएल प्रोग्राम में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, सो आई विल जस्ट इंसर्ट वन एलिमेंट विद द पैराग्राफ एंड आई विल प्रोसीड और गिव ओवर हियर द आईडी। तो यहाँ पे आईडी दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं H2 में लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल इज, वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल इज, देन आईडी में हम लोग लिखेंगे कुछ आईडी दे देते हैं, चलो इसमें इसको डेमो आईडी दे देता हूँ, फाइन, एंड इट विल बी शोन इन द पैराग्राफ। तो हम लोग स्क्रिप्टिंग में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम लोग उसको गेट करेंगे एलिमेंट बाय आईडी, हमारा आईडी है डेमो, और इसको हम लोग दिखाएंगे डॉट इनर डॉट एचटीएमएल से। ये मेथड हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी कवर किया है, सो आई थिंक देयर शुड बी द नो डाउट टू हाउ टू आई कैन शो द आउटपुट। इसमें कोई आउटपुट कैसे शो होता है इसके बारे में कुछ डाउट नहीं रहेगा आपके मन में, राइट? सो आई एम जस्ट असाइनिंग द वैल्यू ऑफ ए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, चलिए हम लोग अपने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। इन द आउटपुट स्क्रीन आई कैन ऑब्जर्व दैट इनिशियली इट इज नॉट लोडेड। अभी हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ वैसे वैल्यू ऑफ अ गिवन वेरिएबल इज 7। तो हम लोग यहाँ पे दिखा पा रहे हैं कि
जो वैल्यू है, एक वेरिएबल की वैल्यू है, वो वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने ए लिखी थी और वो ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पे दिखा पा रहे हैं 7। ओके, सो दिस प्रूव्स दैट इट द वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा। जैसे जैसे मुझे डेटा क्या करना रहता है, स्टोर करना रहता है, वैसे वैसे हम लोग वेरिएबल्स ले सकते हैं। नाउ द डेटा कैन बी एनीथिंग, मतलब एक डेटा एक नंबर रह सकता है, डेटा एक स्ट्रिंग रह सकता है, या फिर कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रह सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करना चाहता हूँ कि मुझे दो वेरिएबल्स का एडिशन करना है। चलिए अब हम लोग अभी क्या करते हैं कि एक ऑपरेटर्स के कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो मुझे फॉर एग्जांपल मुझे दो वेरिएबल्स का एडिशन करना है। ठीक है, तो मैं दो वेरिएबल्स के एडिशन के लिए क्या करूँगा, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल ऑलरेडी ले लिया है यहाँ पे ए, और मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे दूसरा वेरिएबल। यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा लेट बी इज इक्वल टू 8। ठीक है, बी इज इक्वल टू 8, मैं क्या कर देता हूँ, ये एडिशन यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, तो डेमो वन में हम लोग एडिशन शो करेंगे, उसके बाद में हम लोग कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं कि कुछ वेरिएबल के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, चार अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए मैं चार बार वो सेम पैराग्राफ में कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, मैं तो डेमो टू आई एम गोइंग टू टेक इट एज द डेमो थ्री, then the next one is the demo 4, fine, and here I will write the statement addition of two variables is। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी जगह पे सब्ट्रैक्शन शो करूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, मैं तीसरी जगह पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन शो करूँ। हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेंगे और यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे डिवीजन। अगर हम लोग किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिवीजन। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ, फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ 7, दूसरा नंबर ले लेता हूँ 8, है। और मैं इसी स्टेटमेंट को चार बार कॉपी करता हूँ क्योंकि मुझे चार अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे दे देता हूँ, हमारे आईडीज हम लोग दे देंगे डेमो वन, डेमो टू, डेमो थ्री, डेमो फोर। Remember, I have just mentioned in the previous lecture that the ID can be unique. किसी भी एलिमेंट का ID ये यूनिक रहता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a माइनस बी, a into b, here it should be a divided by b. So let us try to run this program। हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इसमें मैंने सेव कर दिया है, मैं अभी इसको रन कर रहा हूँ। right, so now you can observe the addition of two variable, the values we have taken। जो वैल्यूज हम लोगों ने जो ली है तो वो वैल्यूज 7 और 8 है। ठीक है, तो 7 और 8 वैल्यूज के साथ
एडिशन आता है 15, सब्ट्रैक्शन आता है -1, मल्टीप्लिकेशन इज 56 और उसका डिवीजन है वो आएगा 0.7875. Okay, so like this you can perform the all the arithmetic processes. आप ऐसे कुछ सारी अरिथमेटिक प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सारे ऑपरेटर्स तो हम लोगों ने देख लिए, डिवीजन। ओके, नाउ let us see about the some more operators, okay, that I want to show about the modulus operator, increment operator and decrement operator. ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या रहता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या रहता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या रहता है। मैं ऑपरेटर्स के लिए मैं और ये 4 लाइन एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस एंड विल पेस्ट इट वन मोर टाइम। ओके, तो हम लोग 4 ऑपरेटर्स के बारे में देख रहे हैं। पहले तो हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर को चेक करेंगे। रिजल्ट ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर की ऑपरेटर इज मॉडुलस ऑपरेटर को हम लोग एज अगर मैं भी इसको ब्रैकेट में दिखा देता हूँ तो वी कैन शो इट एज एन द परसेंटेज। जैसे परसेंटेज साइन रहता है बट इट इज कॉल्ड एज एन मॉडुलस ऑपरेटर, जो आपको क्या देगा, जो रिमाइंडर वैल्यू होगी वो रिमाइंडर वैल्यू आप लोगों को डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर वैल्यू आती है वो रिमाइंडर वैल्यू हम लोगों को वहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर में दिखाई देगी। राइट, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं इसके आईडीज में चेंज कर देता हूँ। ओके, and very first I have just taken it as the result of the modulus operator। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इसी स्टेटमेंट को मैं बाकी सारे ऑपरेटर्स के लिए बनाता हूँ। मैं इसको बनाता हूँ रिजल्ट ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज। ओके, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज देन result of decrement operator, decrement operator is, and here we will show the result of exponent। exponent मतलब जो पावर कैलकुलेट करता है, राइट, सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट एंड दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस। हम लोग ये दो चीजें डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नाउ आई वांट टू टेक these स्टेटमेंट। चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो दूसरी मेथड है उससे भी हम लोग ट्राई करके देखते हैं। अनदर मेथड इट इज नथिंग बट द वी हैव यू हैव सीन द डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, तो वो हम लोग वो भी ट्राई करके देखते हैं। जो लास्ट लास्ट टाइम हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड डिस्कस की थी आउटपुट विजुअलाइज करने के लिए, तो इसके अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं। फाइन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बट देर इज वन प्रॉब्लम विद द डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम लोगों को आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कंप्लीटली इसी को हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड से ही हम लोग डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड से डिस्प्ले करेंगे। And I want to give here the 5 result as 5, here I will give as an 6, then the 7 and next one is the 8। 8 रिजल्ट है, 8 रिजल्ट को हम लोग टैली करना है हम लोगों को। मॉडुलस ऑपरेटर का रिजल्ट क्या रहेगा, तो हम लोग रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर बड़ा है, सेकंड नंबर छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी
बी मॉड इसको यूज कर लेते हैं, बी मॉड ए। देन वी आर गोइंग टू शो हियर द इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ऑपरेटर आपके जो ऑपरेटर्स है वो दोनों यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर मतलब उनका जो ऑपरेंड रहेगा या जो वेरिएबल रहेगा वो एक ही वेरिएबल आप यूज करोगे, ठीक है। तो यू विल यूज ओनली, आई एम गोइंग टू यूज ओवर हियर द ओनली ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर, या आप इसको प्लस प्लस ए भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज एन द प्लस प्लस ए। बाद में हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर रिजल्ट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। प्लस प्लस ए, देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन इट एज एन द माइनस माइनस बी। लोग यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहे हैं बी की वैल्यू को। और जो लास्ट ऑपरेटर है एक्सपोनेंट ऑपरेटर, चलिए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक्सपोनेंट ऑपरेटर को डबल एस्टेरिक साइन से दिखाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे डबल एस्टेरिक साइन ए, डबल एस्टेरिक साइन बी। या फिर मैं एक काम करता हूँ, बी का पावर बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ। ओके, सो ए एक्सपोनेंशियल डबल एक्सपोनेंशियल ए। Right, now let me save, and already we have visualized the output of previous। अभी हम लोग और कुछ एडिशन करते हैं उसमें। चलिए, अपने मॉडुलस ऑपरेटर के भी रिजल्ट आ गए। मॉडुलस ऑपरेटर इट इज बिन मॉडुलस ऑपरेटर इट इज बिन द रिजल्ट इज वन। वन क्यों आया रिजल्ट? क्योंकि हमारे बी की जो वैल्यू है, तो हम लोग प्रोग्राम से भी कंपेयर करते हैं इसको, हम लोग साइड बाय साइड इसको कंपेयर करेंगे तो आप बेटर वे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एज इट इज ऐसे करते हैं कि साइड बाय साइड स्क्रीन यूज करते हैं, सो इट विल बी बेटर, राइट। सो नाउ इट इज बेटर, आई थिंक, आई होप, ओके। सो हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है मॉडुलस ऑपरेटर, तो हमने बी मॉड ए लिखा है, बी की वैल्यू है 8 और ए की वैल्यू है 7। ओके, तो 8 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो परफेक्ट, इट इज नॉट अ परफेक्ट डिवीजन, तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 1। तो मॉडुलस ऑपरेटर गिव्स द 1। नाउ द नेक्स्ट इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? ये एक यूनरी ऑपरेटर, यूनरी मतलब उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने ए का वेरिएबल लिया है जिसमें वैल्यू स्टोर है 7, तो वो वैल्यू एक से बढ़ जाएगी, मीन्स इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय द 1। ओके, so the value it will be 8। now you can see over here the value it is nothing but the 8। then the next one exactly reverse of that, इसका exactly reverse है जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर रहेगा। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? जो b की वैल्यू है, सो वी हैव टेकन द वेरिएबल एज एन b की वैल्यू हम लोगों ने 8 लिखी है। 8 की वैल्यू को अगर 1 से हम लोग डिक्रीमेंट करते हैं, मतलब 1 से कम करते हैं, तो अपना रिजल्ट आता है 7। एंड the last one it is nothing but the result of exponent। Exponent means what? It is the exponent operator, it is been a exponential 2। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, माइट बी देयर इज अ कंफ्यूजन दैट वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ a एज एन 7। हम लोगों ने वैल्यू लिखी है 7, तो 7 का सेकंड एक्सपोनेंट मतलब 7 का पावर 2 होता है 2। तो 7 का पावर 2 मतलब आंसर आना चाहिए 49, राइट। लेकिन यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है 64। व्हाई इट इज बीन हैपनिंग? बिकॉज we have incremented the value of a in the statement of increment। ओके, हम लोगों ने क्या किया है? एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है या ए वेरिएबल की जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी उसको बढ़ा दी है। ओके, सो ए की प्रीवियस वैल्यू थी 7, ऑपरेशन इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद न्यू वैल्यू हो गई 8। ओके, सो 8 का एक्सपोनेंट, सेकंड एक्सपोनेंट दैट इज नथिंग बट द 64। ओके, सो दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज 64, राइट। सो इट प्रूव्स, अभी ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि जब आप वेरिएबल लेते हो
तो वेरिएबल की वैल्यू, ओके, सो एज द नेम इट इज बीन गिवन, वेरिएबल मीन्स the value of that that corresponding variable, it is going to change during the program runtime. प्रोग्राम के रन टाइम में वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है. सो एज एज इट इज चेंज हियर फ्रॉम 7 to 8, 7 से 8 यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द योर रिजल्ट, एंड दीज ऑपरेटर वी कॉल इट एज एन द अरिथमेटिक ऑपरेटर. हम लोग इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं. क्यों अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलेंगे? क्योंकि इससे हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. नाउ let us discuss about the some more operators. Already these programs I have been run. मैंने ये सारे प्रोग्राम मैंने पहले ही रन कर दिए हैं. So directly we are going to for the next one, that is the some more operators we will see. हम लोगों ने डिक्रीमेंट ऑपरेटर देख लिया, हम लोगों ने, हाँ. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन ऑपरेटर. अगर मुझे कोई एक कंपैरिजन करनी है, तो कंपैरिजन क्या होती है? मीन्स कंपैरिजन मीन्स फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली फॉर द कंपैरिजन हम लोगों को दो वैल्यूज लगेगी. जैसे हमारे पास अभी यहाँ पे दो वैल्यूज है, तो चलिए एक एक वैल्यू को हम लोग चेक करके देखते हैं कि एग्जैक्टली कंपैरिजन क्या होता है, या कंपैरिजन कैसे हो सकता है. मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे नेक्स्ट स्टेटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है. मैं यहाँ पे बस खाली रिजल्ट शो करता हूँ. ओके, नाउ दिस टाइम आई एम गोइंग टू शो द रिजल्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट. टू अवॉइड द कंफ्यूजन मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ. ओके, या फिर इसको एक काम करते हैं, हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं और एक नया कोड स्टार्ट करते हैं, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा. दिस इज नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. ये कमेंट, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, तो कमेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. मतलब ये देखिए, मैं यहाँ पे अगर रन करता हूँ इसको, तो अभी मैं अगर रिफ्रेश करूंगा, पेज को रिलोड करूंगा, तो नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन. यहाँ पे कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. हाँ, कुछ एरर्स अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, तो इंस्पेक्ट में अगर हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ कंसोल में, कंसोल भी एक मेथड है, कंसोल में कुछ एरर्स यहाँ पे दिखाई दे रही है. क्यों एरर दिखाई दे रही है? क्योंकि हम लोगों ने पेज के वेरिएबल में इनर डॉट एच टी एम एल मेथड यूज की है, लेकिन हम लोग वो वैल्यूज कहीं पे डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, राइट? ओके, सो टू वेरिएबल्स वी हैव टेकन एंड वी आर नॉट डिस्प्लेइंग एनीथिंग. हम लोगों ने कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया है. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक वेरिएबल की वैल्यू मैं यहाँ पे शो करता हूँ. ठीक है, तो मैं इसको भी कमेंट करके रखूंगा. एक स्टेटमेंट, आई एम इंटरेस्टेड इन द ओनली वन स्टेटमेंट. ओके, तो मैं भी क्या करना चाहता हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर को, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या चेक करेगा, पहला कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारा इक्वल टू इक्वल. सो इट विल चेक इक्वल टू. अभी एक स्लाइट कंफ्यूजन हो सकता है कि इक्वल टू क्या है और डबल इक्वल टू क्या है. इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू, इट इज फॉर द असाइनमेंट. मतलब अगर मुझे कुछ असाइनमेंट करनी है किसी एक वेरिएबल, जैसे यहाँ पे मैंने किया, एक वेरिएबल को मुझे से ए वेरिएबल को मैंने 7 वैल्यू क्या करनी थी, असाइन करनी थी, तो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर दिया. लेकिन मुझे अभी क्या करना है कि मुझे चेक करना है कि जो ए की वैल्यू है वो इक्वल टू इक्वल कंपेयर करना है कि बी के साथ बराबर है कि नहीं. फाइन. सो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को मैं निकाल देता हूँ. ओके, स्टेटमेंट को हम लोग निकाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे लिखेंगे, चलिए हम लोग दूसरा ही बना लेते हैं एक, इसके आईडीज चेंज करके हम लोग इसको निकाल निकाल देते हैं, और कुछ कुछ रिजल्ट्स हम लोग चेक करते हैं. ओके, टू अवॉइड द कंफ्यूजन. ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपैरिजन ऑफ विथ ए एंड बी इज, कंपैरिजन ऑफ ए एंड बी
प्लीज विथ विथ डबल इक्वल टू के साथ कंपैरिजन क्या आएगा, तो यहाँ रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पे शो होगा, डेमो वन में शो होगा, क्योंकि हम लोगों ने आईडी दे के रखा है डेमो वन। और रिमेंबर वैल्यूज ऑफ ए इट इज 7, वैल्यूज ऑफ बी इट इज नथिंग बट द 8। तो मैं इसको रन करता हूँ अभी, देखते चलिए रन करने के बाद इसको देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। नाउ इट इज बीन टेकन एज एन फॉल्स। फॉल्स फॉल्स क्या है, एक बुलियन ऑपरेटर है या फिर एक बुलियन लॉजिक है। बुलियन लॉजिक मतलब क्या है कि इसकी वैल्यूज, ये दो वैल्यूज शो करता है, या तो ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ट्रू शो करेगा, अगर ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स होगी तो यहाँ पे शो होगा फॉल्स, राइट। सो इट इज शोइंग फॉल्स। फॉल्स क्यों शो हो रहा है, क्योंकि सिंपली मैंने ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 8 है, तो दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं हो सकते। So means they are not equal, so that's why it is considered to be the false statement। अभी मैं क्या करता हूँ, इंटेंशनली बी की वैल्यू को भी 7 करता हूँ। ओके, चलिए बी की वैल्यू को मैंने 7 कर दिया। नाउ आई वांट टू चेक, ओके, so I will check it, reload it one more time and you can observe that it is been changed to the true। अभी ये किसमें चेंज हो गया, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, सो इसका जो रिजल्ट रहेगा, कंपैरिजन का जो रिजल्ट रहेगा, ए इज इक्वल टू बी एंड अनदर रिजल्ट, सो इट इज वेदर इट इज दे आर द ट्रू और द फॉल्स। ओके, तो हम लोग इसको कर पाएंगे कि कंपैरिजन कर पाए। second comparison I want to do that whether they are not equal to or not, exactly reverse logic। okay, exactly हम लोग रिवर्स लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करते हैं। नॉट नॉट के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे, एक्सप्लेनेशन का सिंबल यूज करते हैं, दैट इज अ नॉट ऑपरेटर, वी कंसिडर इट एज अ नॉट ऑपरेटर। फाइन, तो अभी ए और बी की वैल्यू हम लोगों ने रखी है 7 7। ओके, सो दे आर कंसिडर्ड टू बी द इक्वल। चलिए रिजल्ट इसको देखते हैं कि क्या आता है। तो रिजल्ट इज कंसिडर्ड टू बी फॉल्स। क्यों, क्योंकि आप लोग फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो कि द वैल्यूज आर 7 7, बट यू आर चेकिंग फॉर द नॉट विद द नॉट एक्सप्लेनेशन। अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, इंटेंशनली एक की वैल्यू हम लोग बढ़ा देते हैं, या फिर लेट मी चेंज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू में चेंज कर देता हूँ। तो ए की वैल्यू अगर चेंज कर देता हूँ, तो नाउ द रिजल्ट इट विल बी द considered to be the true। Okay, you can observe here the result is considered to be the true। Okay, so like this the comparison can be made with the help of double equal to and not equal to। fine, let us discuss about the some more operators। कुछ और operators हम लोग देखते हैं, greater than and less than, greater than or equal to, less than or equal to। okay, चलिए हम लोग इसको भी डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं। फाइन, तो इसके जो रिजल्ट्स रहेंगे, ऑब्वियसली दोज रिजल्ट्स विल बी ओनली द वैल्यूज एज एन द ट्रू एंड फॉल्स। ओके, इसके रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में रहेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू 8 रखी है, बी की वैल्यू 7 रखी है, मैं यहाँ पे रिलेशन यूज करता हूँ, ए इज greater than B। Okay, so A is greater than B. So the result will be obviously A is greater than B है। Okay, so result will be obviously it is a true। Okay, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजल्ट में कुछ भी चेंज प्रीवियस रिजल्ट में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट पहले भी ट्रू था, अभी भी ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है। ओके, मैं इसको एज इट इज ऐसे चेक कर सकता हूँ। ओके, अगर ए की वैल्यू, अगर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ओके, मैं क्या करता हूँ अभी, ए को भी ऐड कर देता हूँ, बी को भी ऐड कर देता हूँ। ओके, और हम लोग चेक करते हैं कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है कि नहीं है। ओके, तो रिजल्ट आएगा, वंस अगेन द रिजल्ट विल बी ट्रू ओनली बिकॉज ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू भी 8 है, वो भले ही ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल टू है। Okay, means both are the equal, so that's why the result is considered to be the as in the true only। Okay, so like this you can check for the like you can check for the less than के साथ आप चेक कर सकते हो, कोई एक ये कोई एक वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए ए इज लेस देन बी बिकॉज बोथ द वैल्यूज आर कंसिडर्ड टू बी द इक्वल, तो यहाँ पे रिजल्ट आया फॉल्स। ओके,
So like that you can check for the remaining operators also. आपको ये सारे remaining operators भी similarly check कर सकते हो. These are called as an relational operators. हम लोग इसको relational operator बोलते हैं. Relational operator इसलिए बोला जाता है कि हम लोग इससे रिलेशन को चेक कर सकते हैं. ओके, तो बहुत बार हम लोग सी लैंग्वेज में इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं. जिन लोगों को सी लैंग्वेज आता है वो लोग इट विल बी नॉट डिफिकल्ट फॉर देम to learn this kind of the relations. Okay, then हम लोग एक हम लोग को और एक चेक करना है दैट वी आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन वन मोर. ओके, चलिए हम लोग और एक चेक करते हैं. ये सारे प्रोग्राम्स तो हम लोगों ने चेक कर लिए. वन मोर लास्ट थिंग वी विल चेक अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर्स. ओके, चलिए लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए चेक करते हैं. अभी सबसे पहले देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स है क्या. लॉजिकल ऑपरेटर्स कहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग. लॉजिकल ऑपरेटर्स जहाँ पे मुझे अगर लॉजिक अप्लाई करना है, मतलब जिसकी किसी की ट्रूथ वैल्यू अगर मुझे चेक करनी है, तो ट्रूथ वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं. ओके, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी द एंड लॉजिकल ऑपरेटर. दिस इज a symbol for the or operator. Okay, then the logical not operator. तो ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है जिसका मैं अभी वन बाय वन एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ. मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू को ए और बी की वैल्यू को इक्वल कर देता हूँ. ओके, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं दो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा. एक पहला स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू बी. ए इज इक्वल टू बी. और मेरा दूसरा स्टेटमेंट रहेगा, यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर यूज करता हूँ और मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ कि बी इज इक्वल टू ए. ऑब्वियसली दोनों रिजल्ट क्या है, ट्रू है. दोनों रिजल्ट ट्रू है तो आउटकम क्या आएगा, ट्रू आएगा. ओके, नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट. चलिए इसको सेव करते हैं. सेव करके हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि रिजल्ट जो है, रिजल्ट कंपैरिजन यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिजल्ट आया ट्रू. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं एक स्लाइड चेंज करता हूँ. मैं इक्वल टू की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट इक्वल टू. कंडीशन को मैं फॉल्स कर देता हूँ. ठीक है, चलिए मैं इसको नॉट इक्वल टू बोल देता हूँ. कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ. कंडीशन को फॉल्स करने के बाद इसमें से दो में से एक स्टेटमेंट हम एक हम लोग निगेशन लिख रहे हैं या फिर दो दो में से एक स्टेटमेंट हम लोगों का रॉन्ग है. ओके, ट्रूथ वैल्यू ए, फर्स्ट स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ए इक्वल टू बी, दैट इज अ ट्रू. लेकिन सेकंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है. तो एंड लॉजिक में इसका रिजल्ट आएगा. आप लोगों को यहाँ पे अगर रिजल्ट है तो इसका जस्ट मार्क दिस प्रीवियस रिजल्ट. ये ट्रू लॉजिक हम लोगों का फॉल्स में कन्वर्ट हो गया, right? Because one statement is considered to be the false. Okay, तो एंड लॉजिक क्या होता है कि एंड लॉजिक हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि उसके ट्रूथ वैल्यू, अगर दो स्टेटमेंट अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, दो स्टेटमेंट कंपेयर करने के बाद अगर ट्रूथ वैल्यू सिंपली दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू है तो ही रिजल्ट आउटकम ये ट्रू आएगा, या ट्रू आएगा मतलब वन आएगा, राइट. Okay, means it is in binary, it is considered to be the one only. Okay, and it will be not zero. Okay, so दोनों ऑपरेंड अगर नॉन जीरो रहेंगे, मतलब अगर ट्रू रहेंगे तो ही रिजल्ट क्या रहने वाला है, ट्रू रहने वाला है. ओके, नाउ लेट अस चेक द लॉजिक फॉर द और ऑपरेशन. और ऑपरेशन में क्या होता है, मैं और ये ऑपरेटर का साइन चेंज कर देता हूँ. अभी इसमें से दोनों स्टेटमेंट में से नाउ इट इज क्लियर दैट इन बोथ ऑफ द स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट इज फॉल्स. एक स्टेटमेंट फॉल्स है, एक स्टेटमेंट ट्रू है. तो मैं इसको सेव कर देता हूँ. सेव करने के बाद चलिए हम लोग इसको रन कर देते हैं. अभी प्रीवियस प्रोग्राम की रिजल्ट ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, अभी ये चेंज हो गई ट्रू. ओके, ट्रू में चेंज हो गई. व्हाई इट इज गोइंग टू बी ट्रू, बिकॉज इन और लॉजिक में क्या होता है कि
दोनों स्टेटमेंट में से किसी एक की भी स्टेटमेंट अगर वैल्यू अगर ट्रू है, ओके, देन द रिजल्ट विल बी ट्रू. ओके, so here the result is true because here the first statement is a true, second statement is a false. Though second statement is a false, but still the result is a true only. Fine. Then you can check the uh, फॉर द निगेशन. ओके, आप निगेशन के लिए चेक कर सकते हैं. अभी निगेशन के लिए चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? निगेशन मीन्स इट इज अ नॉट ऑपरेटर. फाइन. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे एक एक लॉजिक कंसिडर करता हूँ. चलिए मैं इसको कमेंट ही रखता हूँ. नॉट ऑपरेटर एक बिट वाइज ऑपरेटर है, तो वो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ही काम करेगा. मैं इसको कर देता हूँ. हाँ, आई विल बी टू लाइक दिस. तो मैं इसको कर देता हूँ बी इज इनर डॉट एच टी एम एल. ओके, पहले स्टेटमेंट का नॉट ऑफ ए, नॉट ऑफ ए. ओके, तो नॉट ऑफ ए हम लोग चेक कर रहे हैं. फाइन. सो नॉट ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इट इज 8. चलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी ये कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो द रिजल्ट इज गोइंग टू बी, रिजल्ट इज कंसिडर्ड टू बी द फॉल्स. क्यों फॉल्स आया रिजल्ट? क्योंकि प्रीवियस स्टेटमेंट की वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू है. नॉन जीरो वैल्यू मीन्स हियर वी आर स्टोरिंग द 8. 8 ये एक नॉन जीरो वैल्यू है. ओके, अगर मैं नॉट ऑपरेटर यूज करता हूँ तो फॉल्स का लॉजिक ट्रू में कन्वर्ट हो जाता है, या अगर लॉजिक अगर ट्रू रहेगा तो वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है. राइट. ओके, so it is going to be exactly, it is going to convert it into the not logic. So this is the importance of the not logic. तो हम लोगों ने ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर कन्वर्ट कर लिए, डिस्कस कर लिए. लॉजिकल ऑपरेटर एंड, लॉजिकल ऑपरेटर और, एंड लॉजिकल ऑपरेटर नॉट. ओके, so you can go through the some programs are mentioned over here. यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स है. ओके, तो ये सारे प्रोग्राम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो. सम एंड वन मोर थिंग आई हैव डिस्कस्ड ओवर हियर अबाउट द असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी आप कोई भी एक वैल्यू क्या करते हो, असाइन करते हो किसी चीज को, तो वो सिंपली इट फॉर द असाइनमेंट वन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन द असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर के कुछ टाइप्स भी होते हैं, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं. चलिए ये एक लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सम अदर टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये सिंपली एक लॉजिक लिखता हूँ कि अगर मुझे क्या करना है कि ये वैल्यू मुझे ए की वैल्यू एक्सेप्ट करनी है. ओके, ए प्लस और इक्वल टू 8, या मैं 6 कर देता हूँ, प्लस और इक्वल टू 8. तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, ए शो करना है, ए प्लस और इक्वल टू 8. ओके, तो चलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा. पहले प्रीवियस वैल्यू 8 है, यहाँ पे मैं शो करना चाहता हूँ कि प्लस और इक्वल टू का रिजल्ट क्या आता है. चलिए लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस वन. ओके, हियर यू कैन ऑब्जर्व द वैल्यू इज 14. ओके, ऑपरेशन क्या हुआ यहाँ पे, इसमें यहाँ पर ऑपरेशन क्या परफॉर्म हुआ. प्रीवियस वैल्यू थी 8, उसने क्या किया, उसने 6 उसमें ऐड किया, सेम वैल्यू को उसने ए को असाइन कर दिया. इसलिए रिजल्ट हम लोगों को डेमो में रिजल्ट दिखाई दे रहा है. यहाँ पे डेमो आईडी में रिजल्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे 14. ओके, सेम आई कैन डू फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम लोग कर सकते हैं. जैसे अगर ए माइनस और इक्वल टू 6, तो प्रीवियस वैल्यू 8 है और अभी न्यू वैल्यू हम लोग उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली द रिजल्ट विल बी 2. ओके, तो चलिए इसको देखते हैं कि रिजल्ट 2 आता है कि नहीं आता है. यस, इट इज गोइंग टू बी द 2. ओके,
So like this you can do for the remaining operators also. आप इसको मल्टीप्लिकेशन से भी ट्राई कर सकते हो। चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन से भी ट्राई करके देखते हैं। 8 into 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा और वैल्यू अगर वैल्यू विल बी अगेन स्टोर्ड इनटू द ए ओनली। ओके, तो अभी रिजल्ट आएगा 8 6 40, तो 48। ओके, तो रिजल्ट चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। यस, इट इज गोइंग टू बी द 48। ओके, देन मैं यहाँ पे डिवीजन के लिए भी चेक करके दिखाता हूँ। अगर डिवीजन और इक्वल टू अगर करना है तो 8 को 6 से डिवाइड किया जाएगा, रिजल्ट जो भी आएगा वो रिजल्ट हम लोग का फ्रैक्शनल रिजल्ट आने वाला है। तो वो फ्रैक्शनल रिजल्ट यहाँ पे शो होगा। यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर द 1.3333। Okay, so like that, this all kind of the operators can also be used. Assignment operators can also be used. Assignment operator किसी चीज को वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, so like this you can go through the all these operators। आप ये सारे operators में से जा सकते हो। okay, and can learn about the some more operators as well। okay, यहाँ पे कुछ और ऑपरेटर्स दिए हैं। कंडीशनल ऑपरेटर है यहाँ पे। ओके, जिसका आप यूज कर सकते हो कि एक चेकिंग के लिए। बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज क्या होता है, वो एक चेक करता है कि कंडीशन वाइज अगर फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू होएगी तो वो फर्स्ट रिजल्ट प्रिंट करेगा। कंडीशन अगर फॉल्स रहेगी तो वो सेकंड रिजल्ट पर प्रिंट करेगा। चलिए हम लोग इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। एक लास्ट टेस्टिंग है, इसको भी हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूंगा। चलिए हम लोग कुछ प्रोग्राम सैम्पल प्रोग्राम यहाँ से लेते हैं कि अगर अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो 100 प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो 200 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे ए की वैल्यू अगर बड़ी है इससे बी से तो पहला रिजल्ट रहेगा 100, नहीं तो सेकंड रिजल्ट रहेगा 200। मैं क्या करूँगा, इसकी ट्रूथ वैल्यू को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए इसको इक्वल टू 9 कर देते हैं। ओके, 8 एंड 9, वी आर कंपेयरिंग 8 एंड 9। ओके, कंडीशन देखिए, कंडीशन यहाँ पे पहली कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए 200। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। लेट अस चेक ओवर हियर। ओके, यहाँ पे कुछ एरर आई है। लेट मी चेक फॉर द एरर आल्सो। एरर क्या आई है यहाँ पे, हम लोगों ने शायद से कुछ गलती कर दी यहाँ पे। ओके, हाँ हम लोगों ने यहाँ पे क्या गलती की, वी कैन नॉट चेक इट फॉर द यूनरी वन। ओके, हम लोग यूनरी के लिए हम लोग नहीं चेक कर सकते। मैंने यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर का साइन नहीं दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं कंडीशनल ऑपरेटर का साइन दे देता हूँ। नाउ इट विल बी, आई थिंक इट विल बी, आई होप इट विल बी ओके। फाइन, तो हम लोग इसको रन करेंगे। चलिए देखते हैं, रन करके देखते हैं। हाँ, अभी एरर निकल गई। तो आउटपुट आया 200। आउटपुट 200 क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट फॉल्स है तो रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, सेकंड रिजल्ट प्रिंट होगा। अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, चलिए मैं इसको ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन लिख देता हूँ, कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ। ओके, तो कंडीशन ट्रू होने के बाद रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट होगा 100। ओके, यू कैन ऑब्जर्व दैट द रिजल्ट इज कंसीडर्ड टू बी द 100। ओके, तो सिंटैक्स को शॉर्टर करने के लिए बहुत बार हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। राइट, ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑपरेटर्स। ये सारे कंसेप्ट ऑपरेटर्स के बारे में थे। यहाँ पे कुछ दो असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, I hope you can go through these assignment questions and you will do with the assignment questions as well. Fine. In my next lecture, we will discuss some more about some more other JavaScripting basics, and we will meet in the next video. Till that, bye and thanks for the watching. Thank you.